हाँ, अब ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, इन क्वेश्चंस को समझने के लिए बहुत छोटी छोटी बातों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जैसे जैसे सबसे पहले आप लोगों को ये तो पता है कि हैं का मतलब क्या होता है। हैं, हैं, एक है होता है और एक है होता है, दोनों का मतलब पता है। जिसमें है होता है उसका मतलब आर होता है, और जिसका है होता है उसका मतलब, ये तो हमने बताया था आपको। अच्छा, अब देखिए पहला सेंटेंस था हमारा, क्लास में कुछ, ये था क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक साइड में हमें कुछ चीजें और ध्यान रखनी पड़ेंगी कि क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो ये जो है जो लिखा है इसका मतलब है आर आएगा। ठीक, और क्लास में कुछ, कुछ का मतलब यहां पे क्या होगा, कुछ। हम्म, सम, या तो हम कुछ की जगह सम लगा सकते हैं या कुछ की जगह अ फ्यू लगा सकते हैं। अ फ्यू, दोनों में से कोई भी एक चीज लगा सकते हैं। तो कुछ, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी देयर आर, सम लगा दो चाहे अ फ्यू लगा दो, अ फ्यू स्टूडेंट्स, अगर आप दोनों लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा कि ये दोनों लगा सकते हैं। साइड में ये लिखते जाओ, ये जो ये सब मैं बता रहा हूं ना ये जरूर से लिखेंगे। बेटा आंसर में आपने ज्यादा जगह नहीं छोड़ी होगी ना। ये हो गया पहला क्वेश्चन। क्या हॉल में कोई, क्या हॉल में कोई लड़की है। अब देखिए यहां पे एक चीज हमें समझनी बहुत जरूरी है। वो चीज क्या मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहां पे क्या लिखा है बेटा, है का मतलब क्या होता है, इज होता है, पक्का। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में क्या लिखा हो, शुरू में क्या, तो वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, इंटेरोगेटिव। तो यहां पे जो आपने इज लिखा हुआ है ये पहुंच जाएगा किसकी जगह, क्या की जगह। अगर यहां पे है होता तो है का मतलब आर होता, आर पहुंच जाता क्या की जगह। ठीक, तो यहां पे क्या हॉल में कोई लड़की है, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, इज देयर, कोई लड़की को इंग्लिश में क्या कहेंगे, एनी गर्ल, कोई लड़की मतलब एनी गर्ल, इज देयर एनी गर्ल इन द हॉल, इन द हॉल, HALL, इज देयर एनी गर्ल इन द हॉल, क्या हॉल में कोई लड़की है, इज देयर एनी गर्ल इन द हॉल, क्या हॉल में कोई लड़का है, इज देयर एनी बॉय इन द हॉल, है ना। लिख लीजिए। थर्ड, मैदान में
कोई लड़का नहीं है। ये हो गया। मैदान में कोई लड़का नहीं है। ठीक है, कोई लड़का को इंग्लिश में कहेंगे नो बॉय। कोई लड़का को क्या कहेंगे इंग्लिश में? नो बॉय। कोई लड़का। ठीक है, नहीं मतलब होता है नो, और है मतलब होता है इज। मैदान, मैदान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पार्क। पार्क या प्लेग्राउंड। मैदान को इंग्लिश में कहेंगे ठीक है, तो मैदान में कोई लड़का नहीं है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी देयर इज नो बॉय इन द प्लेग्राउंड। हाँ जी, देयर इज नो बॉय इन द प्लेग्राउंड। चलिए, अगला है इन लड़कियों में से कोई भी वहां मौजूद नहीं थी। इसकी इंग्लिश क्या आपने क्या बनाई? तो सबसे पहले क्लियर करते रहे, वहां मतलब क्या होता है? वहां मतलब देयर। ठीक, मौजूद को क्या कहेंगे? मौजूद मतलब प्रेजेंट। और कोई भी नहीं थी। थी के लिए हमें वर लगाना पड़ेगा। याद रहे, वॉज का मतलब होता है था या थी। ठीक, वॉज का मतलब था या थी, और अगर थे या थी लिखना हो तो इसके लिए हमको लगाना पड़ेगा वर। इन लड़कियों में से कोई भी वहां मौजूद नहीं थी। थी, थी का मतलब हो गया वर, तो वर लगेगा यहां पे, इतनी बात। अब इन लड़कियों में से को कहेंगे नन ऑफ दीज गर्ल्स। नन ऑफ दीज गर्ल्स, तो हम इसको लिखेंगे नन ऑफ नन ऑफ दीज गर्ल्स। ये किसका मतलब होता है? इन लड़कियों में से। इन इन लड़कियों में से। इसकी इंग्लिश होती है नन ऑफ दीज। इन का मतलब होता है दीज। ठीक है, इन लड़कियों में से, नन ऑफ दीज गर्ल्स। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा? ये वर को लिखना पड़ेगा। नन ऑफ दीज गर्ल्स वर, फिर लिखना पड़ेगा प्रेजेंट। नन ऑफ दीज गर्ल्स वर प्रेजेंट देयर। हाँ जी, इन लड़कियों में से नहीं, नहीं भी आ रहा है, इसलिए ये नहीं का मतलब है नन, कोई भी नहीं।
तुम में से अब देखो यहाँ पे साफ दिख रहा होगा क्या लिखा है। जो शब्द क्या से, क्यों से, कहां से, ये सब होते हैं तो उसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए, तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्या तुम में से कोई फुटबॉल खेला का मतलब होता है क्या तुम में से किसी ने फुटबॉल खेला। इस फिफ्थ सेंटेंस को हम इस रूप में समझ सकते हैं कि क्या तुम में से किसी ने फुटबॉल खेला। तुम लोग गए थे यार वहां, तो ये बताओ तुम में से किसी ने फुटबॉल बॉल खेला। इस तरह से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखिए इस तरह के जब भी सेंटेंस आए तो यहां पे आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा खेला, गया। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म वाले शब्द होते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। खेला, किया, पिया, सोया, नहाया, है ना। इसमें लास्ट में आ की आवाज आती है। आपने खे के साथ, खेल के साथ क्या लगा दी, काहे की आवाज। तो जब भी ऐसा वाला वर्ब दिखाई दे जिसमें आ की आवाज आ रही हो तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म लगती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म हम तब तक लगा सकते हैं जब तक शुरू में क्या ना लगा हो। अगर क्या लगा होगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने का मन हो रहा होगा, देखो यहां क्लियर हो गया बेटा, पानी बाद में पिएंगे, पहले कंफ्यूजन दूर करते हैं। यहां खेला, खेलना एक वर्ब है जिसको इंग्लिश में प्ले कहते हैं, है ना। तो प्ले की सेकंड फॉर्म हमें लगानी चाहिए थी, क्योंकि जिस शब्द में आ की आवाज आ रही हो उस वर्ब में कौन सी फॉर्म लगानी पड़ती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ये वाली लगानी पड़ती हमें, लेकिन ये तभी लगती है वर्ब की सेकंड फॉर्म जब तक यहां क्या ना लगा हो, शुरुआत में इंटेरोगेटिव ना हो। अगर इंटेरोगेटिव हो गया तो हमें क्या का मतलब यहां पे चेंज करना पड़ेगा, डिड लगा के, डिड। और फिर वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो ना लगा के कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड लिखेंगे क्या का मतलब। तुम में से कोई की इंग्लिश होती है, यहां पे हम ये लिखवा दे रहे हैं, तुम में से तुम में से कोई, तुम में से कोई की इंग्लिश लिख लीजिए। ये अब ये नोट करना बहुत जरूरी है आपका। ठीक है, तो यहां पे हम क्या के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, डिड। और तुम में से कोई की इंग्लिश हो जाएगी एनी, एनी वन ऑफ यू। अब डिड एनी वन ऑफ यू फुटबॉल खेला को लिखना चाहिए हमें प्लेड फुटबॉल, लेकिन चूंकि डिड लगा चुके हैं तो प्लेड नहीं लगा के क्या लगाएंगे, प्ले फुटबॉल। डिड एनी वन ऑफ यू प्ले फुटबॉल, प्ले फुटबॉल। क्या तुम में से किसी ने फुटबॉल खेला, डिड एनी वन ऑफ यू प्ले फुटबॉल। और लास्ट में इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, लड़कों में से
लिखेंगे इसको, लड़कों में से बहुत, हाँ, लड़कों में से बहुत से तो कल स्कूल नहीं आए थे, ये है। लड़कों में से बहुत से, इसकी इंग्लिश देखिए, इसको क्या बोलते हैं, मैनी ऑफ द बॉयज। लड़कों में से बहुत से की इंग्लिश होगी मैनी ऑफ द बॉयज। हाँ, लिखते चलिए साइड में कि लड़कों में से बहुत से, इसकी इंग्लिश होगी मैनी ऑफ द बॉयज। जब भी कभी कोई दूसरा सेंटेंस आपको मिल जाए जिसमें ऐसा लिख के आ रहा हो, लड़कियों में से बहुत सी, तो मैनी ऑफ द गर्ल्स हो जाएगा। किताबों में से बहुत सी, मैनी ऑफ द बुक्स हो जाएगा, है ना। कुत्तों में से बहुत से, मैनी ऑफ द डॉग्स। अब देखो कितना इजी हो गया, एक चीज पकड़ ली, लड़कों की जगह बस आपको चेंज करते रहना है, कुछ भी जो दिया हो वो लगा सकते हैं, कितना इजी हो गया। तो लड़कों में से बहुत से कल स्कूल नहीं आए थे। अब ये जो कल है ये कौन वाला कल है, दो कल होते हैं, एक टुमारो होता है, एक यस्टरडे। तो आए थे मतलब पास्ट की बात हो रही है, पास्ट वाला यानी बीता हुआ कल, उसको कहते हैं इंग्लिश में यस्टरडे। नहीं आए थे, ये इसकी इंग्लिश हो गई। स्कूल नहीं आए थे, हैड नॉट कम टू स्कूल, है ना। तो टोटल इंग्लिश इसकी क्या हो जाएगी, मैनी ऑफ द बॉयज had not come to yesterday। चलो, टोकरी में कितने आम हैं, सबसे पहले तो टोकरी को क्या कहेंगे, बास्केट। टोकरी की इंग्लिश होती है, तो बास्केट लिखेंगे हम सबसे पहले। यहाँ टोकरी की इंग्लिश बास्केट। बास्केट में का मतलब होता है इन द बास्केट, इन द बास्केट, ठीक। टोकरी में की इंग्लिश हो जाएगी इन द बास्केट। कितने, कितने की इंग्लिश होगी हाउ मैनी। अच्छा देखिए, मैनी यहाँ पे इसलिए आ रहा है, मैनी इसलिए आ रहा है क्योंकि हम आमों को गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है ना। नाउन्स ये कैसा है, गिन सकते हैं, 10 होंगे, 15 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, 2000 होंगे, गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते हो, इसलिए काउंटेबल हो गया। काउंटेबल के लिए क्या लगाते हैं, मैनी लगाते हैं। वेरी नाइस। तो अब ये आया बास्केट में आखिर कितने आम हैं, तो हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे हाउ मैनी मैंगोज आर देयर इन, हाउ मैनी मैंगोज आर देयर
इन द बास्केट। और क्वेश्चन मार्क इसलिए लगेगा क्योंकि हाउ लगा है। कितना, कितने, कैसे, क्यों, कब, कहाँ, काहे, ये सारे वर्ड्स क्या बताते हैं? इंटेरोगेटिव। तो ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है जिसमें सवाल पूछ रहा है। कितने कितने आम हैं, सवाल पूछ रहा है आपसे, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क लगेगा। शायद ही कोई कोई शायद ही कोई लड़की उसे पसंद करेगी, हो सकता है उसका नेचर बड़ा खराब हो। अब ये देखो, कोई लड़की उसे, अभी हम उसे का मतलब नहीं जान पाए कि उसे का मतलब लड़की को पसंद करेगी या लड़के को पसंद करेगी, है ना? उसे का मतलब अभी हमें पता नहीं है। इसके लिए हमें हार्डली नाम का शब्द लगाना पड़ता है। हार्डली वुड एनी गर्ल, पसंद करेगी, पसंद करेगी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइक। अब हम मान लेते हैं उसे हम लड़के को कह रहे हैं, उसे मतलब किसके लिए कह रहे हैं? अब देखो, उसे का मतलब तो लड़की भी हो सकता है। ये पेन उसे दे दो, अब क्या पता लड़की को देने को कह रहे हो, क्या पता लड़के को देने को कह रहे हो। अगर लड़की के देने को के लिए कह रहे हैं तो हर हो जाएगा। लड़की के लिए क्या बोलते हैं, है ना? गिव इट टू हर, उसे दे दो। लड़की को दे दो, गिव इट टू हर। और अगर किसी लड़के को देने को कह रहे हो, गिव इट टू हिम। ये पेन इसे दे दो, गिव इट टू हिम। और यहाँ कोई लड़की बैठी होती है, उसको हम लोग दे रहे होते हैं, ये पेन उसे दे दो, गिव इट टू हर। तो अगर हम ये लड़का मान रहे हैं, उसे का मतलब लड़का है, तो लाइक के बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा? हिम। तो हार्डली वुड एनी गर्ल लाइक हिम, यानी शायद ही कोई लड़की उसे पसंद करेगी। हाँ जी। अगला क्वेश्चन क्या है? एक सेकेंड रुकिएगा, क्या लिखा है? इस पुस्तक, इस पुस्तक में तो इसमें समझते हैं, आपको ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस पुस्तक में, इस पुस्तक की अपेक्षा अधिक पृष्ठ हैं। पृष्ठ का मतलब क्या होता है? पृष्ठ मतलब पेजेस। ठीक, तो आपके सामने दो बुक्स रखी हैं और कहा जा रहा है कि इस बुक की अपेक्षा इस बुक में ज्यादा पेजेस हैं। एक बुक ये है, एक बुक ये है। कहा जा रहा है ये वाली जो बुक है इसमें इस वाली बुक से ज्यादा पेजेस हैं। इसी को हिंदी में ऐसे लिखा हुआ है, इस पुस्तक में इस पुस्तक की अपेक्षा ज्यादा पेजेस हैं। पेजेस, पृष्ठ। ठीक है, यानी कि आप बताइए इसको हम कैसे समझें? इसका मतलब ये वाली बुक में इस बुक से ज्यादा पेजेस हैं, तो इसको इंग्लिश में हम लिखेंगे दैट बुक हैज more pages
than this book. That book has more pages than this book. टेंथ वाला है, क्या है टेंथ क्वेश्चन? इसके कि उसके? उसके हाथों कई लोगों ने दुख उठाया है। ये है क्वेश्चन। उसके हाथों कई लोगों ने दुख उठाया है। उसके हाथों का मतलब, हाँ, उसके हाथ की वजह से। दुख उठाने को हम दुख उठाया है कि इंग्लिश हो जाएगी सफर्ड, SUFFERED, सफर्ड। उसके हाथों कई लोगों ने दुख उठाया। दुख उठाया है कि इंग्लिश हो गई सफर्ड ना। उसके हाथों कई लोगों ने ना, लगता है मैनी ऑफ पीपल लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं मैनी अ मैन। कई लोगों ने, यहां पे मैनी अ मैन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनी अ मैन हैज, लिखते चलेंगे हम लोग, मैनी अ मैन हैज सफर्ड ना, सफर्ड के बाद उसके हाथों, तो हिज हैंड हो जाएगा, हिज हैंड्स, और प्रीपोजिशन लगेगा एट हिज हैंड। मैनी अ मैन हैज सफर्ड एट हिज हैंड्स। उसके हाथों भैया कई लोगों ने दुख उठाया है। तो मैनी अ मैन हैज सफर्ड एट हिज हैंड्स। तो ये मतलब उसके हाथों के द्वारा कई लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, इससे वो बहुत परेशान रह चुके हैं, है ना। कहते हैं ना कि तुम्हारे हाथों से बड़े अच्छे काम हुए हैं, वैसे ही तुम्हारे हाथों से किसी ने बहुत दुख उठाया है ना। तुम्हारे हाथ से एक बहुत अच्छा काम हुआ है, देखो हाथ का इस्तेमाल करके बोलते हैं हम लोग। वैसे उसके हाथों से कई लोगों को दुख भी मिला है, ठीक है, इस तरह का सेंटेंस है। तो मैनी अ मैन हैज सफर्ड एट हिज हैंड्स। ये था 10 के 10 क्वेश्चंस।